हर मंजिल की एक पहचान होती है और हर सफ़र की एक कहानी होती है। हर खूबसूरत नज़ारे की याद होती है और हर सफ़र की एक कहानी होती है। इसी से मेरा सफ़र शुरू हुआ। घर में शुरू ही था कि कहीं घूमने जाना है और उसमें विंटर वैकेशन आ गए, जिसमें एमपी जबलपुर जाने का पक्का हुआ। फिर क्या दूसरे दिन से ही हमारी पैकिंग और शॉपिंग दोनों शुरू हो गई। घर में बहुत खुशी का माहौल था और मैं भी बहुत खुश थी, क्योंकि मुझे घूमने जाना बहुत अच्छा लगता है। वह भी जबलपुर, जहाँ बहुत से प्राचीन मंदिर, नर्मदा नदी और अनेक जगह हैं जहाँ मुझे जाने की बहुत उत्सुकता थी। कहते हैं ना, सफ़र शुरू होने से पहले ही हम सफ़र के सपनों में खो जाते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हमारा सफ़र यवतमाल से शुरू हुआ। हम यवतमाल से वर्धा गए और फिर वर्धा रेलवे स्टेशन पहुँचे। हम 8:30 बजे ही पहुँच गए और रेल उस दिन भी लेट, हमेशा जैसे। यह तो स्वाभाविक था, पर कुछ था जो अकाल्पनिक था। वहाँ एक बूढ़ा आदमी रेलवे स्टेशन पर सोया था। उसके पास रजाई थी, पर फिर भी उसे ठंडी लग रही थी, क्योंकि वह दिसंबर का महीना था और वह कुछ आखिरी के दिन। मुझे यह देखकर बहुत दुख हुआ। अब मैंने देखा कि हमारी ट्रेन आ रही है। वह देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा यह रात का सफ़र था। इसके पहले भी मैंने रात में सफ़र किया है, पर यह सफ़र कुछ अलग था। फिर हम जबलपुर पहुँचे। हम हमारे रिश्तेदार के घर गए और वहाँ एक दिन आराम करके दूसरे दिन हमारा सफ़र शुरू हुआ जबलपुर में घूमने का। हम नर्मदा नदी देखने गए, जो बहुत सुंदर और लंबी थी और वह बहुत गहरी थी। वह नज़ारा बहुत सुंदर था। बहता हुआ पानी, लंबी गहरी नदी, अलग अलग सजे हुए जहाज, पानी में तैरते हुए दिए और रुके हुए बादल। वह दृश्य बहुत सुंदर था, जिसे मुझे अभी भी मैं महसूस कर सकती हूँ। नर्मदा नदी देखने के बाद हम जहाज़ के द्वारा उस तट पर गए, जहाँ एक गुरुद्वारा था जो बहुत सुंदर और भव्य था। उसे देखकर मुझे तस्वीर लेने की बहुत इच्छा थी, पर वह तस्वीर लेना मना था, इसलिए मैं तस्वीर नहीं ले पाई। फिर उसके बाद हम घर गए और फिर दूसरे दिन नर्मदा नदी का धुआंधार देखने गए, जो अत्यधिक सुंदर था। वहाँ बहुत सारे पहाड़ थे, उसके बीच में से नदी बह रही थी। मैंने वहाँ मगरमच्छ भी देखा। फिर अब 64 मंदिर देखने गए, जो बहुत पुराना और प्राचीन मंदिर था। वह मंदिर की विशेषता यह थी कि वहाँ 64 मूर्तियाँ थीं और सारी खंडित भगवान की मूर्तियाँ दीवारों पर बनी थी। उसके बाद हम पास के ढाबे पर गए, खाना खाएं। जबलपुर में खाने की कोई भी चीज़ बहुत सस्ती है और स्वाद भी काफ़ी अच्छा है। जबलपुर का मेरा सफ़र बहुत यादगार था। यहाँ ही मेरा सफ़र समाप्त हुआ।